अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। शिवसेना बीजेपी से कर सकती है इत्तेहाद, फडणवीस से पूछा क्या वो नायब वज़ीर आला बनने हैं तैयार। शिवसेना के 3 बागी एमएलएस की हुई घर वापसी, एक ने बताया गुजरात में जान लेने की गई कोशिश। कांग्रेस एनसीपी ने शिवसेना को दिलाया यकीन, उद्धव ठाकरे के हैं साथ, इत्तेहाद तोड़ने की ना करे कोशिश। बीजेपी ने इलेक्शन हारने के बावजूद 6 वर्षों में 4 रियासतों में बनाई हुकूमत, अब महाराष्ट्र की है बारी। और अफगानिस्तान में ताकतवर ज़लज़ला, कम से कम 1000 अफराद हलाक, लाखों हुए बेघर। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार गिराने के लिए शिवसेना के 34 एमएलएस ने पार्टी से बगावत का बिगुल फूंका है। इन बागी एमएलएस ने कांग्रेस एनसीपी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ दोबारा हिंदुत्व की लाइन पर चलने की नसीहत बाला साहेब ठाकरे के फर्जंद यानी मौजूदा वजीर आला उद्धव ठाकरे को दी है। इसका जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो कुर्सी छोड़ने तैयार, लेकिन जितने बागी एमएलएस हैं उन्हें 24 घंटों में मुंबई आना होगा। इसी दौरान बागी एमएलएस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बागी ग्रोह के सरदार यानी एकनाथ शिंदे तमाम एमएलएस को बीजेपी का नाम लिए बगैर बता रहे हैं कि उन्हें एक नेशनल पार्टी का पूरी तरह से ताउन हासिल है। शिवसेना ने अपने बागी एमएलएस की मांग को कबूल करते हुए कहा है कि वो बीजेपी के साथ जाने तैयार हैं, लेकिन उनसे रास्त बातचीत होनी चाहिए। इसी दरमियान शिवसेना की रहनुमा दीपाली सैयद ने पूछा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व के लिए नायब वजीर आला बनने तैयार हैं। उद्धव ठाकरे सरकार गिराने की कोशिश में शिवसैनिकों की बगावत के दौरान शिवसेना के 3 बागी एमएलए सूरत से वापस लौट आए हैं। लौट आने वालों में अकोला जिले के बालापुर से एमएलए नितिन देशमुख, उस्मानाबाद के रुकन असेंबली कैलाश पाटिल और औरंगाबाद के कन्नड़ से उदय सिंह राजपूत शामिल हैं। वापस लौटने के बाद बालापुर के एमएलए नितिन देशमुख ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूरत में उनका कत्ल करने की कोशिश की गई और उन्हें ब्लड प्रेशर और हार्ट का मरीज बताकर जबरन इंजेक्शन दिया गया। नितिन देशमुख के मुताबिक सूरत में उनके पीछे 100 से ज़्यादा पुलिस वाले थे जिन्होंने उन्हें दवाखाने में दाखिल किया और अस्पताल में 20 से 25 लोगों ने उन्हें पकड़कर ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगवाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के मुबस्सिर कमलनाथ ने बुध को कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस महागठबंधन यानी शिवसेना और एनसीपी का इश्तराक जारी रहेगा। कमलनाथ शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे की बगावत से पैदा होने वाले मौजूदा सियासी बहरान के पस मंज़र में कहा कि बीजेपी पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है जो मुस्तक़बिल में मुल्क के लिए ख़तरा है। शिंदे की बगावत का जिक्र करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तमाम एमएलएस घर वापस आ जाएंगे। 3 मरतबा रियासती इंतखाबात में शिकस्त खाने के बावजूद जाफरानी पार्टी यानी बीजेपी ने हिम्मत नहीं हारी। महाराष्ट्र में 25 अरकान असेंबली की बगावत से शुरू होने वाला ऑपरेशन लोटस अब 42 बाकी एमएलएस की हिमायत हासिल करने में कामयाब हुआ है। गुज़िश्ता 6 वर्षों में वो ऐसी 7 कोशिशें कर चुकी है जिनमें से 4 में से बीजेपी को कामयाबी मिली है। 2018 में मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन हार जाने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से कमलनाथ हुकूमत गिराई गई। मध्य प्रदेश में सचिन पायलट की मदद से अशोक गहलोत की हुकूमत, साल 2019 में कर्नाटक में, 2017 में गोवा और उससे पहले साल 2014 में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के लिए दरकार एमएलएस न होने के बावजूद साम दाम दंड और भेद के जरिए हुकूमतें बना चुकी है, जिसे मीडिया में ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में तशद्दुद के मुलजिमीन की जायदादों को बुलडोज़र से मस्मार करने के मामले में यूपी हुकूमत ने बुलडोज़र के जरिए की जा रही इन्हदामी कार्रवाई को कानूनी तौर पर जायज़ करार दिया है और ये दावा किया है कि यह कार्रवाई कानून के ऐन मुताबिक है। इसमें किसी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में यूपी हुकूमत ने कहा है कि इन्हदामी कार्रवाई गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मामूल के अमल का हिस्सा है। यूपी हुकूमत ने कहा है कि जमीयत उलमा गलत तरीके से इन्हदामी कार्रवाई को फसादात से जोड़ रही है। इन मामलात में नोटिस बहुत पहले ही जारी कर दी गई थी। यूपी हुकूमत ने यह भी दावा किया कि फसादियों के खिलाफ अलहदा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, लिहाजा जमीयत उलमा पर जुर्माना आयद करके अर्जी खारिज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद के घर को तहस नहस करने के बाद जमीयत उलमा की दायर करदा अर्जी पर यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया था। अफगानिस्तान में बुध को आए ज़लज़ले ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले में सैकड़ों घर और इमारतें ज़मींदोज़ हो गई हैं और 1000 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है। इस हादसे के बाद मुल्क की तालिबान हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील की है। इस तबाही में सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिनका इलाज जारी है। ज़लज़ले का मरकज़ खोस्त शहर से 44 किलोमीटर दूर था, लेकिन झटके पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक महसूस किए गए थे। तालिबान हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो महलूकीन के कुम्बे के लिए 1 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 50,000 रुपए का मुआवजा देगी।
तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।